Hello students. Today we are going to begin with the next poem on killing a tree. This poem is written by Jeev Patel. G-I-E-V-E. Jeev Patel. Okay. So first of all, you must have observed people cutting down trees. ट्रीज कट करते हुए देखा है आपने लोगों को. बट कैन दे किल अ ट्री? क्या एक ट्री को किल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? इज इट ईजी टू डू सो? इज इट ईजी? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. On killing a tree, the title itself is giving a negative comment कि ट्री को मर्डर कर रहे हैं, किल कर रहे हैं. ऑन किलिंग अ ट्री, एक ट्री को किल करने पे क्या होता है? हियर इन दिस पोएम इट डजेंट मीन कि पेड़ काटने के लिए जो पोएट है वो उसके फेवर में है. नो, ये पोएम आपकी बता रही है कि पेड़ को अगर मार दिया जाए तो क्या होता है. बट इसमें कुछ ऐसी लाइंस आपको लगेंगी कि ऐसा फील होगा कि पोएट आपको समझा रहा है कि पेड़ को कैसे मर्डर किया जाए, कैसे किल किया जाए. बट इट डज नॉट मीन सो. ओके. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. इफ यू वॉन्ट टू किल अ ट्री, इट टेक्स मच टाइम. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. जैब मीन्स अ सडन ब्लो, प्रहार. ओके. वार या प्रहार, अ सडन ब्लो. और रफली एकदम से झटके से जब कुछ मारा जाए, प्रहार किया जाए ऑफ अ नाइफ, विल डू इट. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट मीन्स किलिंग अ ट्री. दिस एक्शन कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ द नाइफ. नाइफ का एक वार करके ऐसा नहीं किया जा सकता, एक ट्री को किल नहीं किया जा सकता. It has grown slowly, consuming the earth. It stands for the tree. Tree slowly grow हुआ है. Consuming the earth. Earth से उसने minerals और जो water है, soil से minerals उसने consume किए हैं, हासिल किए हैं, खींचे हैं. ओके. consume किए हैं. Rising out of it. यहाँ पर it earth के लिए है. अर्थ से बाहर निकल के आया है ये ट्री. अर्थ से मिनरल्स लेके ग्रो हुआ है और बाहर निकल के आया है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट पर, अपर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, उसको उस पे फीड किया है, उस पे ये पला बढ़ा है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर. और सालों से एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, एयर को और वाटर को. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, तो वो सनलाइट, एयर, वाटर से इसको फूड मिलता है. मिनरल्स इसने कंज्यूम किए हैं अर्थ से, और अर्थ के क्रस्ट पर इसने फीड किया है. जैसे पानी आता है या फिर सनलाइट पड़ती है, एयर है, वो सब इसने कंज्यूम की है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. लेप्रस मीन्स वेरी रफ. ओके, वेरी रफ. जो हाइड है, हाइड मीन्स स्किन. पेड़ की जो स्किन होती है रफ होती है, खुरदरी होती है. लेप्रस मीन्स जैसे लेप्रेसी पेशेंट होता है. ठीक है. लेप्रेसी पेशेंट आपने सुना होगा. लेप्रेसी की बीमारी, कोढ़ होता है, जो एक कोढ़ी की जैसे स्किन हो जाती है ना, बहुत ही रफ. तो ये भी पेड़ की स्किन जो है वो इतनी ही रफ होती है. स्प्राउटिंग लीव्स. और इन्हीं में से, इसी लेप्रस स्किन में से, इसी खुरदरी स्किन में से, पेड़ की छाल में से स्प्राउट होकर निकले हैं लीव्स. जो पत्ते हैं वो उग आए हैं, निकल आए हैं. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री बिकॉज द ट्री हैज ग्रोन स्लोली. इट हैज कंज्यूम्ड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ एंड इट हैज एब्जॉर्ब्ड sunlight, air and water since many years, and then it has got the green leaves growing out of its leprous hide. Next stanza. So hack and chop. इसलिए पेड़ को अगर किल करना है, फर्स्ट लाइन में जो गिवन था,
सो हैक एंड चॉप, हैक मीन्स जोर से वार करो, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लो, ठीक है, जोर से वार करो, एंड चॉप, और चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दो उसको। बट दिस अलोन वोंट डू इट, वोंट में यहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा, जैसे आपको पता है WON एपोस्ट्रोफी T, दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इस ऐसा करने से भी नहीं होगा, इट मीन्स इसका मर्डर नहीं होगा, इसको किल नहीं कर पाओगे ट्री को। हैक एंड चॉप करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी नहीं होगा, उससे भी पेड़ नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, अगर हैक एंड चॉप करेंगे उससे भी इसको ज्यादा पेन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग बार्क, पेड़ की जो छाल है, बार्क है, स्किन है, उस पे जब वार करेंगे तो उसमें से पेड़ का जो ब्लड है वो हमारे ब्लड की तरह रेड कलर का नहीं होता। आपको पता है कि प्लांट्स की स्किन के अंदर से सैप निकलता है, SAP, ओके, तो सैप होता है, एक लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड, तो वो डिस्चार्ज होगा, वो ब्लड की तरह से निकलेगा और वो फिर हील भी हो जाएगा। हील मीन्स इट विल बिकम हेल्दी अगेन, रिकवर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, अगर पेड़ को हैक और चॉप कर देंगे, काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, फिर भी उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है, वो जो कटा हुआ हिस्सा है, वो जल्दी ही हील हो जाएगा और वहीं ज़मीन के पास से ही और स्प्राउट्स निकल आएंगी। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, कर्ल्ड मीन्स मुड़ी हुई सी छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की ट्विग्स, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आएंगी। मिनिएचर बाउज, बड़ी शाखाओं की शॉर्ट फॉर्म निकल आएगी। मिनिएचर मीन्स उनका छोटा रूप आ जाएगा दोबारा से। सपोज एक पेड़ है आपका, ठीक है, और ये ज़मीन के पास से कट कर दिया, इस पूरे को काट के फेंक दिया, यहाँ से कुछ टाइम बाद ये जो हिस्सा और जड़ें तो नीचे है ना, तो यहाँ से फिर से छोटी छोटी डालियाँ, छोटे छोटे फिर से निकल आएंगे, ओके, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस दोबारा से निकल आएंगी नीचे से, जड़ के पास से, इनको अगर अनचेक्ड छोड़ दिया गया, इनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये फिर से एक्सपैंड, इनका विस्तार हो जाएगा, ग्रो अप हो जाएंगी और फॉर्मर साइज, पहले वाले साइज में इतनी बड़ी फिर से हो जाएंगी, ठीक है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नो मीन्स ये जो ऊपर बताया गया है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस में ना तो सिंपल जैब ऑफ नाइफ से आप ट्री को किल कर सकते हो, सेकंड स्टैंजा ना ही इसको हैक और चॉप करके भी काम नहीं चलेगा, ये दोबारा से फॉर्मल साइज में आ जाएगा। नो, इन सब से काम नहीं चलेगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, उसकी जड़ को खींच के निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, और कहाँ से आउट करना पड़ेगा, ये आउट यहाँ है, आउट फिर से, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मीन्स इसको जकड़ रखा है ज़मीन ने, पेड़ को ज़मीन ने, मिट्टी ने जकड़ रखा है, उसके ज़मीन के नीचे पेड़ की जड़ें हैं, ओके, तो उनको ज़मीन ने जकड़ रखा है, ऊपर नहीं आने देती। तो ट्री को अगर काटना है तो इसके इस पार्ट को खींच के इन जड़ों को ऊपर, ज़मीन से ऊपर निकालना पड़ेगा, ओके। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जिस अर्थ ने इसको जकड़ रखा है, एंकर कर रखा है, आश्रय दे रखा है, उससे खींच के निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, रस्सियों में जकड़ना पड़ेगा पेड़ को, टाइड, बांधना पड़ेगा, एंड पुल्ड आउट, और फिर खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड का मीनिंग होता है एक झटके से खींचना, ओके, इसको खींचना पड़ेगा और एक झटके से खींचना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर इसको पूरी तरह से जमीन से निकालना पड़ेगा, इसकी जड़ों को। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अब जड़ें जो होती हैं वो जमीन में पता नहीं कहाँ कहाँ तक अंदर चली जाती हैं, तो इस जमीन में ये केव्स की तरह से गुफाएं बना के जड़ें उसमें चली जाती हैं, तो उस केव से, अर्थ केव से, जमीन के डीप इनसाइड से इनको बाहर खींच के निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एक ट्री की स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी रूट्स,
ठीक है, तो उसकी रूट्स को एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज मीन्स बाहर निकालना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। एक्सपोज, टू ब्रिंग आउट द सोर्स, और यही रूट्स इसका सोर्स होती हैं जहां से पेड़ शुरू होता है। वाइट एंड वेट, और ये जमीन के अंदर से जब निकलती है ना तो ये वाइट कलर की और वेट होती हैं, गीली गीली होती हैं। कुछ टाइम बाहर पड़ी रहेंगी तो ब्राउन हो जाएंगी, सूख जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, लेकिन जब जमीन से निकलेंगी तो वाइट और वेट कलर की होंगी। ये इसका सोर्स है ट्री का, ये ट्री की स्ट्रेंथ है, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। द मोस्ट सेंसिटिव, और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ट्री का। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सालों से जमीन के नीचे हिडन छिपा हुआ था ये पार्ट। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, उसके बाद द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, मैटर मीन्स किसकी बारी आती है, किस बात की बारी आती है। स्कॉर्चिंग, उसको सुखा देना, एंड चोकिंग, उसका गला घोंट देना, उसको सांस भी ना लेने देना, उसको ड्राई कर देना और उसको सांस भी ना लेने देना, दम घोंट देना उसका। इन सन एंड एयर, और ऐसा कैसे होगा, धूप में और हवा में। इन जड़ों को एक्सपोज करके, खींच के निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा और उसको धूप में और हवा में सूखने दिया जाएगा और उसको सांस भी नहीं आएगा। ब्राउनिंग, फिर ये ब्राउन हो जाएगी, जो कि वाइट एंड वेट थी अब ये ब्राउन हो जाएंगी। ब्राउनिंग, धीरे धीरे ब्राउन होती रहेंगी। हार्डनिंग, हार्ड होती रहेंगी। ट्विस्टिंग, अब बिल्कुल हार्ड होके सूख के मुरझा के ये ट्विस्ट कर जाएंगी। विदरिंग, और मुरझा जाएंगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। एंड देन इट इज डन, इट इज डन मीन्स एंड देन अ ट्री इज किल्ड, एंड देन अ ट्री इज किल्ड। नाउ इस पोएम को रीड करके आपको लग रहा है ना कि एक ट्री को कैसे किल किया जाए, ये बताया जा रहा है इस पोएम में। दिस पोएम इज हाईली सिंबॉलिक। यहाँ पर ट्री को मर्डर करना, ट्री को किल करने के तरीके के जरिए, इसके माध्यम से पोएट हमें क्या बता रहा है कि हमें ईवल को, ईवल क्या होता है, बुराई, बैड हैबिट्स को, जो हमारी बुरी आदतें होती हैं, ईवल या बैड हैबिट्स को कैसे रिमूव करना है, कैसे किल करना है। जैसे एक ट्री को किल करना इजी नहीं है, बार बार पलट के वापस आ जाता है, उसी तरह से बुराई को ख़त्म करना या हमारी बैड हैबिट्स को ख़त्म करना इतना इजी नहीं है। अगर बुराई को, ईवल को या बैड हैबिट्स को ख़त्म करना है तो हमें ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से इसको चॉपिंग और हैकिंग और नाइफ के जैब के साथ नहीं काटना पड़ेगा, नो, बल्कि इसको पूरी तरह से एंटायरली पुल आउट करना पड़ेगा। अगर कोई ईवल है तो सोसाइटी से पुल आउट करना पड़ेगा, अगर बैड हैबिट है तो अपने अंदर से उसको पुल आउट करना पड़ेगा, झटके से निकालना पड़ेगा उसको। फिर उसके स्ट्रेंथ को, उसके सोर्स को निकालना, एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये है क्यों, ये बुराई है क्यों, ये बुरी आदत है क्यों, और फिर उसको बिल्कुल ही सुखा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा बाहर एयर और सन में। इट मीन्स उसको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जाएगा कि दोबारा से वो पनप सके। और अगर ऐसा करेंगे तभी देन ओनली इट इज़ डन। एक ईवल को या एक बैड हैबिट को तभी हम ख़त्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पोएम. I hope you had liked it. One more poem is there on the next page, trees. So you will read and enjoy this poem also. Start reading now.